हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल शोन इन फिगर, नेग्लेक्ट द स्मॉल इफेक्ट ऑफ द बेंड नियर द बॉटम। तो यहाँ सिचुएशन ये है कि ये दो इंक्लाइंड प्लेन कनेक्टेड है और यहाँ से 10 सेंटीमीटर हाइट से पार्टिकल को रिलीज किया गया और हम लोग को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब मोशन पीरियोडिक हो रहा है, तो पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो इसका पीरियोडिक मोशन का एक साइकिल कैसे कंप्लीट होगा, यहां से जब ये गिरा तो इसके बॉटम तक पहुंचा, दूसरे इंक्लाइन में ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया और फिर यहाँ ऊपर चढ़ गया। तो ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया और इसी को ये रिपीट करता रहेगा। तो इसका हम लोग को टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसी साइकिल को जरा यहाँ समझते हैं। पहले सिर्फ जो साइकिल में अलग अलग स्टेप्स चल रहा है उसको देखते हैं, कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। पहले जब यहां से रिलीज किया गया तो ये बॉटम तक पहुंचा, अगले फोटो में इसको बॉटम तक पहुंचते दिखाया गया, तो ये टाइम t1। तो पहले इंक्लाइन के बॉटम तक पहुंचने का टाइम t1, फिर बॉटम से दूसरे इंक्लाइन के टॉप तक पहुंचा, ये वाला टाइम हो गया t2। अब दूसरे इंक्लाइन के टॉप से फिर वापस बॉटम तक पहुंचेगा, तो यहाँ बॉटम से टॉप और टॉप से बॉटम तक जाने में टाइम सेम लगने वाला है। तो अगेन नीचे उतरने का टाइम जो है फिर से t2 है, टॉप से बॉटम पे आ गया और फिर बॉटम से पहले वाले इंक्लाइन के टॉप तक जाएगा। तो उतरने में जितना टाइम लगा था t1, चढ़ने में उतना ही टाइम लगेगा t1। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो उतरने पहले वाले इंक्लाइन प्लेन में उतरने और चढ़ने का टाइम t1 एंड t1 और दूसरे में चढ़ने और उतरने का टाइम t2 एंड t2। तो टोटल टाइम 2t1 प्लस 2t2, ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2। अभी t1 और t2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये जरा हाइट देख लेते हैं। इसका हाइट हम लोग को 10 सेंटीमीटर गिवन है। इंक्लाइंड का जो ये लेंथ हो गया, ये हो गया L1। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा वन इज h बाई L1, तो L1 का वैल्यू आ गया h बाई साइन थीटा वन। और ये दूसरे वाले इंक्लाइंड का लेंथ भी ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर जब ये इस इंक्लाइंड पे चढ़ेगा तो सेम हाइट तक जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ था उतना ही यहाँ होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो है। तो सेम हाइट तक रीच करेगा h। तो ये वाला जो लेंथ L2 है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा टू इज h बाई L2, तो L2 का वैल्यू आ गया h बाई साइन थीटा टू। और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी का जो कंपोनेंट आएगा, तो एक्सेलरेशन हो गया g साइन थीटा वन एंड g साइन थीटा टू। तो अब हम लोग टाइम निकाल सकते हैं t1 और t2। t1 है पहले वाले इंक्लाइन पर चढ़ने और उतरने का समय, दोनों सेम है। तो उतरने का समय हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। उतरते समय इंक्लाइंड प्लेन से उतरते समय यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट हो गया L1, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ एक्सेलरेशन g साइन थीटा वन इंटू t1 का स्क्वायर। L1 का वैल्यू h बाई साइन थीटा वन, ये पुट कर दिए, तो टाइम आ गया यहाँ से अंडर रूट 2h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा वन। और t2 है दूसरे इंक्लाइन पर चढ़ने और उतरने का समय, चढ़ने और उतरने का समय। तो उतरने का समय कैलकुलेट कर ले रहे हैं और उतरते समय इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई किए, डिस्प्लेसमेंट L2, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन g साइन थीटा टू। L2 का वैल्यू h बाई साइन थीटा टू, तो यहां से टाइम आ गया अंडर रूट 2h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा टू। तो टोटल टाइम ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2।